जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मुंबई यानी कि DMER मुंबई स्टाफ नर्स एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 5182 पद पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे, इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको जानने को मिलेगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 10 मई से लेकर के 25 मई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे ज्यादा पद जो आपके निकाले वो आपके स्टाफ नर्स पर निकाले गए हैं। एंड फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सब जानकारी आप यहां पर देख लेंगे। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे अब उसके बारे में जान लीजिए। आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ज्यादा कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा। तो बेसिकली आप यहां पर आएंगे और आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एक बार फिर से आप इसको क्लोज करेंगे। फिर यहां पर गाइज आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो आता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर डालना है और अगर मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आता है आपसे बेसिकली ये पूछे कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है कि जो आपने नया नाम रखा है वो नया नाम क्या है। बट अगर आपने कभी नाम नहीं बदला तो आप यहां पर नो कर देंगे। फिर आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर DOB सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर आता है जेंडर, आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप यहां पर अपना एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैट्रिकुलेशन रोल नंबर यानी कि जो आपकी 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में यहां पर मैट्रिकुलेशन ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने किस साल के अंदर आपकी 10वीं पास की है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज नीचे आता है टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आपको किसे देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड थर्ड चॉइस आपको किसे देनी है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन आपको जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एंटर OTP का ऑप्शन मिलेगा। आपकी जो ईमेल आईडी आपने भरी थी उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपको एक OTP देखने को मिलेगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक करेंगे एंड यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर टिक करके आपको बताना कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है। एंड जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई पोस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर यहाँ जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ पर फिर से ब्राउजर रिकमेंड किए गए। आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी कुछ और जानकारी देनी है। तो गाइज यहाँ पर आते हैं पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम और ज्यादा होगी पोस्ट पर मांगी गई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है और कुछ अभी आपको देनी है जैसे कि मैंने आपको कहा। तो आपको यहाँ पर बताना कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड,
अनमैरिड, विडो, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फादर नेम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे, फिर आपको आपकी मदर्स का नेम भी सेम वे में भरना है। देन गाइज आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आएगा, आप इसको वेरीफाई करेंगे। एंड जो आपकी बाकी की जानकारी है वो आपको भरनी है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल के अंदर, जहां पर नेशनलिटी में आप इंडियन अगर है, भारतीय है, तो आप यहां पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, क्या आप महाराष्ट्र स्टेट के स्थायी निवासी, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप यहां पर यस कीजिए। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जनरल है, ओपन है, तो आप यहां पर ओपन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली एसडीएम, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होगा कि कौन सी अथॉरिटी ने यह सर्टिफिकेट आपका जारी किया है, उसी पोस्ट का नाम आपको यहां पर देना है। डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल, कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है, वो आपको यहां पर पहले आपका मंथ सिलेक्ट करना है एंड फिर यहां पर ईयर। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, वो आप यहां पर डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डिटेल्स, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, और ये मार्क आपका परमानेंट मार्क होना चाहिए। जहां पर भी ये मार्क है आपकी बॉडी पर वो आप लिख देंगे। इसके बाद में नीचे आता है डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आप यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर देंगे, और यहां पर जो नाम आपका पैन कार्ड के अंदर है वही एग्जैक्ट नेम आप यहां पर लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहां पर यस करेंगे, और फिर उसकी जानकारी भी दे देंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू और वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको बताना होगा। बट अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। डू यू हैव वोटर आईडी, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आप वोटर आईडी देंगे, और आपका वोटर आईडी में क्या नाम है वो बताएंगे। इसके बाद में डू यू हैव पासपोर्ट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन डिटेल में क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू फिजिकली हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग है, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एडिशनल डिटेल में आपसे पूछे आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कीजिए। अब अर्थक्वेक अफेक्टेड है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डिग्री डिप्लोमा होल्डर पार्ट टाइम कैंडिडेट, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने पर फिर आपको बताना होगा कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नेम क्या है, और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट इश्यू डेट। बट अगर आप जो पार्ट टाइम डिग्री डिप्लोमा होल्डर है वो नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्या आप एक यतीम है, ऑर्फन है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर प्रोसेसिंग ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या कभी आप किसी केस में डिटेन या फिर अरेस्ट किए गए हो क्रिमिनल केस में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप किसी कोर्ट के द्वारा दोषी या फिर बरी किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस, अगर आपको ऐसा कोई बॉन्ड भरना पड़ा है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन है इनको आपको रीड करना है, और इनके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपके ऊपर लागू है तो उसमें यस करेंगे, जो चीज़ लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर, उसमें आप नो कर दीजिए। और अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डाल देंगे। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पर आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर इसके बाद में जो आपकी सिटी है वो या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको बताना कि 10th आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड से की है, तो जहां से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो आपने किस स्कूल किस कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ मार्क्स सीजीपीए ग्रेड, किसके अंदर आपके नंबर थे वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरी परसेंटेज है, मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ, फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट को मिला करके परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है 12वीं, तो आपने यहाँ पर 12वीं को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड। अगर आप एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड सेलेक्ट करते तो फिर आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर देना होगा। तो जो भी है आपका बोर्ड उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको सेम वे में बताना कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से किया है उसका नाम, फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर परसेंटेज है तो कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी और पासिंग
पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आइए, यहाँ पर आती है ग्रेजुएशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइस ग्रेजुएशन डिग्री में आपको बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इंस्टीट्यूट पास्ड फ्रॉम, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइस आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपके नंबर किसके अंदर है वो आप बताएंगे, कितने नंबर आपको आए थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नंबर मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर आपके रियल वो नंबर डालने जो कि आपको प्राप्त हुए थे। फिर आप यहाँ पर टोटल मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग डिटेल अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है, कहाँ से आपने पास किया है, नंबर आपके किसके अंदर है। इसके बाद में पोस्ट वाइज क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि आर यू ड्यूली रजिस्टर्ड रिसिप्ट नंबर टू दी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुंबई। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करें तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन और रिसिप्ट नंबर यहाँ पर देना होगा। साथ ही आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन देखेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है तो आप यहाँ पर जो आपके सामने ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, किस पोस्ट पर एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर पोस्ट हेल्ड में लिखेंगे और स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस में वो डेट डालेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और एंड डेट ऑफ सर्विस में वो डेट डालेंगे जिस डेट तक आपने जॉब की थी। पे स्केल सीटीसी के अंदर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितनी सैलरी आपको मिलती थी। फिर आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर है अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें एंड फोटो के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले अच्छे से जान ले। आपको यहाँ पर दो फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। पहला तो आपको प्री सेव्ड जो कि आपने ऑलरेडी आपके पीसी या फिर मोबाइल के अंदर रखा है वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर आइए और यहाँ पर आने के बाद आप जानेंगे कि आपके फोटो का साइज 80 से जो आपका साइज है 80 से 200 केबी के बीच में ही नॉर्मली रहना चाहिए। तो आप ड्रॉप टू इसके ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो फोटो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा एंड इसके बाद में आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप एक बार फिर से व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू करेंगे और फिर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पर गाइज आपको जो एक रियल टाइम फोटो है वो देना है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेकंड नंबर पर ए रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर्ड बाय द वेबकैम इनबिल्ट कैमरा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो मेरे पीसी के अंदर यहाँ पर इनबिल्ट कैमरा नहीं है तो बेसिकली आप यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप अपना रियल टाइम का फोटो कैप्चर कराएंगे और वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। दोनों करने कंपलसरी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आएंगे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी आपका 80 से 200 केबी के बीच में रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो 10th का मार्कशीट है वो अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर 12th का मार्कशीट या फिर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आईडी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया था वो आईडी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। साइज आपको और यहाँ पर बताया और फॉर्मेट भी आपको दिया है कि जेपीईजी या फिर पीडीएफ इनमें से कोई में भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि आपको टिक करने के लिए विकल्प दिए गए हैं। इन सभी को टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का इंटरफेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर वेबकैम नहीं है और बिना वेबकैम का फोटो लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको आगे भी बताता कि कैसे आपको फीस पे करनी है, बट मैं आपको वर्बली कह सकता हूँ कि हाँ आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जो भी आपके सामने ऑप्शन आए उनका आपको उनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए फीस जमा कर देनी है। जैसे आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग DMER मुंबई स्टाफ नर्स एंड अदर पोस्ट का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।